कुछ लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत ही ज्यादा मुठ मारते हैं और ये कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। वे समझते हैं कि मुठ मारने से कुछ नहीं होता बल्कि बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इससे जितना चाहे उतना एंजॉय मिलता है। हालांकि कुछ सेकंड के लिए आपको रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन क्या आपको पता है यही रिलैक्स आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है। आज हम आपको मत मारने के कुछ ऐसे नुकसान के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी काफी हैरान होंगे। तो आइए जानते हैं। 1. मुठ मारने की वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियों में काफी दर्द रहता है। 2. मुठ मारने से दिमाग कमजोर हो जाता है और भूलने की बीमारी हो जाती है। 3. मुठ मारने की वजह से कई बार हाथों में कपकपी होने लगती है। 4. मुठ मारने की वजह से खुद के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। 5. मुठ मारने से मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और कई बार लोग आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं। मैं पिछले 13 महीनों से हस्तमैथुन किए बिना रह रहा हूँ। इससे दूर रहना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन सच कहूँ तो मेरी जिंदगी कभी भी इतनी बेहतर नहीं थी। ये जानना अद्भुत है कि हस्तमैथुन करने से मुझे कैसे कैसे फायदे हुए हैं। 20 से 30 साल की उम्र में मैंने पहले हफ्तों के लिए, फिर कई महीनों के लिए हस्तमैथुन से किनारा किया है और मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया भर में लाखों लोग बस पुरुष नहीं नोफैप आंदोलन में भाग ले रहे हैं। क्या है नोफैप आंदोलन? नोफैप एक ऐसा आंदोलन है जो लोगों को पोर्न ना देखने और हस्तमैथुन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब मैं सिर्फ 19 साल का था तब से सोचना शुरू किया कि मुझ पर पोर्न देखने का कैसा असर होता है। अपनी पीढ़ी की तरह मैं भी इच्छा होने पर पोर्न देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है कि जब मैं 14 साल का था तब इंटरनेट पर अंतः वस्त्र तलाशते हुए मैं आपत्तिजनक तस्वीरों तक पहुंच गया था। अपनी किशोरावस्था के आखिरी सालों में हालत ये हो गई थी कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला होता था तो तुरंत पोर्न देखने लगता था। मुझे चिंता होने लगी कि मैं पोर्न का आदी हो गया हूँ। मैं किसी हार मान चुके व्यक्ति जैसा महसूस करने लगा जो लड़कियों से मिल नहीं सकता था और इंटरनेट पर पोर्न देखकर हस्तमैथुन करने के लिए मजबूर है। 19 साल की उम्र तक मैं कुंवारा और अकेला था। मेरे अब तक के संबंधों में से कोई भी गंभीर नहीं हुआ था और मुझे सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। घर पर रहना और हस्तमैथुन मुझे किसी पिछड़े में पड़ने से ज्यादा सुरक्षित तरीका लगा। ये एक प्राचीन धारणा कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी माँ से ये सब कुछ पूछने से पहले काफी शर्मिंदा था, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा जानने का फैसला किया। शुरुआत में लगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए हस्तमैथुन छोड़ दूंगा। तो जब मैंने ये तय करने के 1 महीने बाद एक बार फिर हस्तमैथुन किया तो मैं खुद से काफी निराश हुआ। लेकिन इसके बाद मैंने खुद के लिए असली लक्ष्य बनाने शुरू किए। नोफैप आंदोलन 90 दिनों तक परहेज करने की वकालत करता है। मैंने पहली बार इसके बारे में एक टिकटॉक में सुना था जो पोर्न के दिमाग पर असर के बारे में थी। इस टिकटॉक में पोर्न की तुलना ड्रग्स लेने से की गई थी। इसके साथ ही युवा लड़कों में पोर्न देखने के चलते गुप्तान का काम करना बंद करने से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नोफैप से जुड़े हैं क्योंकि वह अपने गुप्तान को खराब होने से बचाने के लिए थे, लेकिन मैं इस कारण से वहां नहीं पहुंचा था। इंटरनेट पर अपनी तरह सोचने वाले ऐसे लोगों से मिलना एक बेहतर अनुभव है।